परमेश्वर आपके विरोधियों के हृदय को बदल सकते हैं। परमेश्वर आपके पति के हृदय को बदल सकते हैं। परमेश्वर आपके पत्नी के हृदय को बदल सकते हैं। आपके बच्चों के हृदय को बदल सकते हैं। आपके पड़ोसियों के हृदय को बदल सकते हैं। हर एक उस व्यक्ति के हृदय को परमेश्वर बदल सकते हैं जो आपके विरोध में है। जो पति पत्नी प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे के हृदय को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु एक दूसरे के प्रति उनके हृदय को आप बदले परमेश्वर पिता। प्रभु बच्चों के हृदय, आप हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर हृदय को बदलने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर आपके विरोधियों के हृदय को बदल सकते हैं। परमेश्वर उनके हृदय को बदल सकते हैं जिनका हृदय बदलना आपको नामुमकिन लगता है। परमेश्वर आपके पत्नी के हृदय को बदल सकते हैं। परमेश्वर आपके पति के हृदय को बदल सकते हैं। परमेश्वर आपके बच्चों के हृदय को बदल सकते हैं। परमेश्वर आपके बगल पड़ोसियों के हृदय को बदल सकते हैं। जो लोग आपके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, परमेश्वर उनके हृदय को बदल सकते हैं आपके लिए। परमेश्वर आपके लिए उनके हृदयों को बदल देंगे। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो कहते हैं उनके साथ में उनके पति का व्यवहार अच्छा नहीं है, उनके पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं है, उनके बच्चों का व्यवहार अच्छा नहीं है, या फिर उनके मम्मी पापा का व्यवहार अच्छा नहीं है, या फिर उनके पड़ोस में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, लड़ाई झगड़े रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके काम करने वाली जगह पर उनके विरोधी लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं, जो उनके खिलाफ में साजिशें रचते हैं, उनकी हानि की योजनाएं बनाते हैं। तो मैं आज आपसे कहूंगा कि परमेश्वर इन सब के मनों को बदलेंगे आपके लिए। परमेश्वर आपके लिए उनके हृदयों को बदल देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप प्रभु के पीछे चलते हैं, आप उसके चुने हुए लोग हैं। इसलिए परमेश्वर आपके लिए, अपने जनों के लिए, अपने लोगों के लिए वो किसी के भी हृदय को परिवर्तित कर सकता है। विरोधियों के हृदय को परिवर्तित कर सकता है। जो आपको देखना भी पसंद नहीं करते, उनके हृदय को भी परमेश्वर बदल सकता है। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, यदि आप पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय, तो वहां पर एक राजा के बारे में लिखा है जिसका नाम है कुस्रू। और राजा कुस्रू का हृदय परमेश्वर ने बदला। उस समय सारे इजरायली लोग उसकी बंधुआई में थे। इजरायली लोग बंधुआई में हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वे दुख में हैं, वे गुलामी में हैं। यरूशलेम का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर खंडहर पड़ा हुआ है, उसे जला दिया गया, दीवार टूटी हुई है और वहां सब खंडहर पड़ा हुआ है और कुछ लोग बंधुआई में हैं। तब परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, तब परमेश्वर ने अपने देश को सही करने के लिए, उस मंदिर को बनाने के लिए, उस दीवार को बनाने के लिए, उस शहर को फिर से बसाने के लिए, अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने राजा कुस्रू के जीवन में काम किया। परमेश्वर ने उसके मन को उभारा, परमेश्वर ने उससे बातचीत की, जबकि वो कौन था? वो तो विरोधी था। उसकी गुलामी में तो ये लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय को बदला। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय और 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फारस का राजा खुसरू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे और वह वहां रवाना हो जाए। परमेश्वर ने राजा से बात की और उसके मन को परमेश्वर ने बदला और उसी को आज्ञा दी कि तू मेरे भवन को बना, तू मेरे भवन को बना जो खंडहर पड़ा है। तेरे से पहले जो राजा हुए, उन्होंने जब इजरायलियों को अपनी गुलामी में लिया तो उस मंदिर को जला दिया, उसे नष्ट कर दिया, उस शहर को ही नष्ट कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने इस राजा के मन में डाला कि तू उसका निर्माण कर, तू उस मंदिर को फिर से बनवा और मेरे लोगों को छोड़ दे। और उसने ऐसा ही किया। उसने चिट्ठी निकाली कि जो लोग वापस जाना चाहते हैं वे लोग जा सकते हैं।
हम परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यह आज्ञा दी है। परमेश्वर ने उसके हृदय को बदला अपने लोगों के लिए। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूँगा, परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर आपके विरोधियों के हृदय को बदल सकते हैं। परमेश्वर आपके पति के हृदय को बदल सकते हैं। परमेश्वर आपके पत्नी के हृदय को बदल सकते हैं। आपके बच्चों के हृदय को बदल सकते हैं। आपके पड़ोसियों के हृदय को बदल सकते हैं। हर एक उस व्यक्ति के हृदय को परमेश्वर बदल सकते हैं जो आपके विरोध में है। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आपको प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है कि प्रभु इनके हृदयों को बदल दे। इनके हृदयों में जो गलत बातें हैं उन्हें दूर कर दे। इनके हृदयों में प्रेम को लेकर के आ, मेल मिलाप को लेकर के आ। और जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। आप उसके चुने हुए लोग हैं, आप उसकी प्रजा हैं। वो आपके लिए उन लोगों के हृदयों को बदल देंगे। इसलिए निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, बल्कि लगातार प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राम जन्म है। मैं अयोध्या से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरे बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो गया था और हमने डॉक्टर को बहुत दिखाया, लेकिन कोई खास आराम नहीं हुआ। फिर मैंने अमृता दीदी के पास फ़ोन किया, उनके व्हाट्सएप के थ्रू फ़ोन किया और उन्होंने हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना किया और आज हमारा बच्चा एकदम ठीक ठाक है। और मेरी दूसरी गवाही है कि मैं लगभग 25 सालों से तम्बाकू खाता था, लेकिन मैंने अमृता दीदी का प्रेयर लगभग 3 साल से मैं सुनता रहा हूँ और धीरे धीरे मैंने तम्बाकू खाना बंद कर दिया है। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब परमेश्वर के वचन को सुनकर उत्साहित और आनंदित हुए हैं। सच में परमेश्वर आपके विरोधियों के हृदय को बदल देगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। इस सुबह के समय परमेश्वर हम आनंदित हैं पिता, क्योंकि आपने हमें ये मौका दिया परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु तेरा धन्यवाद दे सके। मेरे परमेश्वर पिता, देश विदेशों से, जगह जगहों से परमेश्वर प्रभु जी, तेरे प्रिय लोग जिनसे तू प्रेम करता है और प्रभु जो तेरे राज्य के वारिस है प्रभु, वो सब प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में परमेश्वर पिता हम उन्हें आशीष देते हैं। उनके जीवनों में तेरे कार्यों को चाहते हैं पिता, और हर एक जन परमेश्वर पिता तुझ में फलवंत, आशीषित और प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर बहुतायत की बरकतों को देखने पाए परमेश्वर। ऐसी विनती, ऐसी निवेदन हम आपसे करते परमेश्वर। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर विशेषकर रात के अच्छी नींद के लिए प्रभु, अच्छी सुरक्षा के लिए, आपके अनुग्रह दया के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। और आज हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं प्रभु, क्योंकि ये तेरी दया है परमेश्वर पिता। प्रभु आज के दिन में प्रभु अपने लोगों को बल, शक्ति, सामर्थ प्रदान करें, उन्हें ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरे प्रभु, उनके लिए सब बातों का प्रबंध करें परमेश्वर। और प्रभु होने दीजिए परमेश्वर पिता कि तेरे लोग तुझ में बढ़ते जाएं, आशीषों को अपने जीवन में प्रभु रिसीव करें प्रभु। प्रभु तेरे वचन में, तेरी प्रार्थनाओं में प्रभु वो बढ़ते जाएं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रभु जिस प्रकार प्रभु हम पिता अन्य बातों में प्रभु उन्नति कर रहे हैं प्रभु, उसी प्रकार प्रभु तेरी बातों में भी हम उन्नति कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप दिन प्रतिदिन प्रभु हमें फेलोशिप में, अपने वचन में, संगति में प्रभु यूं ही आप बढ़ा रहे हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। मेरे परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे प्रभु कि सच में मेरे परमेश्वर आप अपने लोगों के लिए प्रभु जी प्रभु विरोधियों का हृदय बदलते हैं परमेश्वर। हर एक उस व्यक्ति का हृदय बदलते हैं परमेश्वर पिता जिसके लिए प्रभु के लोग विनती करते हैं परमेश्वर, जो प्रभु आपके लोग के विरोध में है या फिर उनका व्यवहार उनके लिए सही नहीं है, ऐसे लोगों के हृदय को परमेश्वर आप बदलते हैं। क्योंकि प्रभु मनुष्य के लिए असंभव है किसी के हृदय को बदलना, परंतु पिता आपके लिए संभव है, क्योंकि आप हर एक के हृदय को बदलते हैं परमेश्वर। आपने प्रभु जी उस राजा को परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए परमेश्वर पिता उसके हृदय को बदला और परमेश्वर एक योजना को तैयार किया प्रभु जी। ऐसे ही परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आपके लोगों के लिए
लिए, आपकी प्रजा के लिए प्रभु, आपके विश्वासी जनों के लिए परमेश्वर पिता, जो आज ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं मानो कि विरोधी उनके विरोध में है पिता, जब उनके परिवार में प्रभु कुछ लोगों के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं है पिता, और पति पत्नी के बीच के प्रभु जी कई ऐसी बातें परमेश्वर पिता जब वो एक दूसरे के विरोध में है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज प्रभु हर एक वो विरोधी हृदय यीशु मसीह तेरे नाम से पिता प्रभु जी वो बिल्कुल काइंड हार्टेड हो जाए यीशु मसीह के नाम से, मेरे पिता बिल्कुल वो नम्र और दीन हो जाए यीशु मसीह के नाम से, उनका हृदय यीशु मसीह तेरे नाम से बदल जाए मेरे प्रभु। हर एक जो पति पत्नी प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे के हृदय को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, एक दूसरे के प्रति उनके हृदय को आप बदले परमेश्वर पिता प्रभु, बच्चों के हृदय माता पिता के लिए बदले मेरे परमेश्वर, और माता पिता के हृदय को बच्चों के लिए बदले परमेश्वर पिता। ऐसी दुआ ऐसी विनती हम आपसे करते परमेश्वर पिता मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, यदि इनके विरोध में कोई विरोधी लोग हैं यीशु मसीह उनके हृदय को आप इनके लिए बदलें प्रभु। जब तेरे लोग दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं किसी के हृदय परिवर्तन के लिए, उनके जीवन परिवर्तन के लिए, तो प्रभु आज इस वचन के अनुसार प्रभु जैसे कि उस राजा के हृदय को बदला, आप इन भाई बहनों के हृदय को भी बदले परमेश्वर पिता। आज की इस सुंदर सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, बहुत सी रिक्वेस्ट है परमेश्वर, जब आपके लोग प्रभु यीशु मसीह उन निवेदनों को लेकर आए हैं, परिवार में होने वाली घटी कमियों के जो विनतियां हैं प्रभु आपके आगे रखते हैं पिता, सब कुछ आपके नाम से प्रबंध हो पिता मेरे परमेश्वर। प्रभु अगुवाई के लिए प्रभु विनती आई है प्रभु यीशु मसीह, आप अपने लोगों की अगुवाई करें प्रभु जी मेरे खुदावन प्रभु हर प्रकार की जो बाधाएं समस्या संकट और विरोध हैं यीशु मसीह अपने लोगों की सहायता और मदद करे परमेश्वर। और जितने लोग बीमारियों के लिए प्रभु अपने निवेदन दिए हैं मेरे प्रभु, चंगाई के लिए छुटकारे के लिए प्रभु अपने निवेदनों को दिया है प्यारे प्रभु जी, उन्हें आपकी प्रेजेंस में लेकर आते हैं पिता, आपके नाम को इस्तेमाल करते हैं कि यीशु तेरे नाम से इनके शरीर के रोग चले जाएं, आपके नाम से परमेश्वर इनकी सारी बीमारियां दूर हो जाएं, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाएं, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर नौजवान बुजुर्ग प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक बीमारी हर एक रोग हर एक दुर्बलता से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रभु। जब ये रिपोर्ट कराने गए, जब ये टेस्ट कराने गए, तो प्रभु जो कुछ भी प्रभु जी नेगेटिविटी उन्होंने अपने जीवनों में पाई प्यारे परमेश्वर, वो रिपोर्ट्स बदल जाएं, वो नेगेटिविटी दूर हो जाए, और परमेश्वर प्रभु आप इन्हें चंगा करें और आप अपने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को इनके जीवनों में दिखाएं, क्योंकि पिता तू चंगा करने वाला छुटकारा देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु जी मेरे पिता। जितने भाई बहन प्रभु मिनिस्ट्रीज करते हैं, सेवा कार्य करते हैं, जहां कहीं भी मिनिस्ट्री कर रहे प्रभु, उनकी सेवकाई को आप आशीष दें मेरे परमेश्वर, तेरे लोग बढ़ें और तेरी महिमा को करें पिता। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है 100 गुना फलवंत उन्हें करें, आशीषित करे, भरपूरी बहुतायत और उत्तम से उत्तम प्रभु तेरे लोग अपने जीवनों में देखे परमेश्वर, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए सब कुछ पूरा करता है प्रभु मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, विशेषकर जितने लोग आज बंधनों में हैं, नेगेटिव बातों में हैं, एडिक्शन में हैं, आज भी कंफ्यूजन में हैं, आज भी प्रभु डिप्रेशन में हैं, तो पिता वो यीशु मसीह के नाम से उन सारी बातों से बाहर निकले मेरे खुदा। जिनके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, रुकावटें हैं, बहुत से काम हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सी फाइल्स हैं जो रुकी पड़ी हैं, कोई भी प्रभु उनमें सुनवाई नहीं, कोई भी उसमें प्रभु काम नहीं हो पा रहा है पिता, वो सारे काम प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता। आपके लोगों के जीवन में हम आपके फेवर को मांगते परमेश्वर पिता, यीशु आपका कार्य करें। धन्यवाद यीशु, आपने हम सब की विनती को सुना, और प्रभु जितनी प्रार्थना विनतियां आई उन सब की सुधि आपने ली है, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं, हर एक प्रत्येक गवाही जो आती है आप उनके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं, और अपनी प्रजा को निरंतर आप बढ़ा रहे हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। ये फेसबुक में, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट्स में जितने भी प्रार्थना विनतियां आई हैं, और प्रभु जितने लोग हमारे साथ फ़ोन कॉल्स के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब पर तेरी दया सदा सर्वदा के लिए बनी रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।